फिर से एक बार जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर का धन्यवाद प्रियो। 18वें अध्याय प्रकाशित वाक्य के हमने शुरू कर दिए 18वां अध्याय, और 18वें अध्याय के पहले हिस्से को हमने देख लिया और बेबीलोन के बारे में इस पहले हिस्से में हमने सीखा बेबीलोन कैसा सिस्टम है, उसके जो रिलीजियस पॉलिटिकल एंगल को 17वें अध्याय में देखा था। 18वें अध्याय में कमर्शियल एंगल को हम देख रहे हैं। ये बेबीलोन रिलीजियस भी होगा, ये बेबीलोन पॉलिटिकल भी होगा और ये बेबीलोन कमर्शियल भी होगा। 18वां अध्याय हमें कमर्शियल बेबीलोन के बारे में बताता है। हमने 3 वचनों को देख लिया है। चौथे वचन से आगे हम देखेंगे और चौथे वचन में इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। यहां पर यूहन्ना एक बात कह रहा है फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। एक और शब्द सुनने का मतलब है कि यूहन्ना ने इससे पहले भी स्वर्ग से शब्द सुने थे। किसी स्वर्गदूत का शब्द नहीं है, किसी स्वर्गदूत से दिखाई नहीं दे रहा उसको कोई स्वर्गदूत बोलता हुआ, या किसी प्रकार का मनुष्य उसको दिखाई नहीं दे रहा है बोलता हुआ, परंतु यूहन्ना सीधी सीधी बात कर रहा है। मुझे हेवन से डायरेक्ट सीधा एक शब्द सुनाई दे रहा है, स्वर्ग से सुनाई दे रहा है। यदि आपको याद हो तो इसी प्रकाशन के 10वें अध्याय में यूहन्ना ने ऐसा ही शब्द सुना था जब उसको कहा था कि वो लिखने पर था और उसको बोला गया कि मत लिख, तब उसको ये शब्द सीधा सुनाई दिया था। 10वें अध्याय के 4थे वचन में, जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। एक सीधा शब्द स्वर्ग से यूहन्ना ने यहाँ सुना था पहली बार, और इसी के 8वें वचन में फिर से उसने सुना था, जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। स्वर्ग से सुने हुए शब्द यूहन्ना यहाँ पर बताता है। इसके बाद 14वें अध्याय में बताता है स्वर्ग से सुने हुए शब्द के बारे में। 14:2 में बताता है। 14वें अध्याय के 2 वचन में यूहन्ना फिर कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द को सुना और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का शब्द था, का सा शब्द था, है ना। इसके बाद फिर 13वें में, इसी 14 के 13 में फिर बताता है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं, है ना। कहने का मतलब यह प्रियो कि स्वर्ग से सुने हुए शब्दों को यूहन्ना एम्फेसाइज करके क्लियरली बताता है। यहाँ पर जो शब्द है 4थे वचन में 18:4 में, ये भी सीधा स्वर्ग से सुनाई दे रहा है, उसको स्वर्ग से सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये शब्द परमेश्वर का है, ये आह्वान, ये कॉल, ये एक प्रकार की बुलाहट है जो परमेश्वर दे रहा है। ये एक सीधी सीधी बुलाहट परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर किसी माध्यम का, किसी स्वर्गदूत का सहारा नहीं ले रहा, किसी स्वर्गदूत के मार्फत परमेश्वर कोई संदेश नहीं दे रहा, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर कोई आवाज नहीं दे रहा, पर परमेश्वर एक कंपैशन से, एक तरस से, एक भरे हुए मन के साथ एक आवाज दे रहा है। सीधा यूहन्ना सुन रहा है। और किसको बोल रहा है वो? ये शब्द किसके लिए था? ये जो परमेश्वर का शब्द है, ये शब्द है, हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, माय पीपल, मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। जो लोग उस पे बैठे हुए हैं उस सिस्टम में, उनको परमेश्वर एक फाइनल कॉल दे रहा है। ये तो बर्बाद हो गया, ये बेबीलोन गिरने पर है, अशुद्ध आत्माओं का अड्डा, अनक्लीन स्पिरिट्स का अड्डा, घृणित पक्षियों का अड्डा गिरा दिया जाने वाला है, बर्बाद कर दिया जाने वाला है, इसका समय पूरा हो चुका, इससे बाहर निकल आओ, इससे बाहर निकल आओ। ये कॉल मेरे और आपके लिए आज भी वैलिड है। आज भी हम इस सिस्टम में शामिल हो जाते हैं, हमको ये कॉल आज भी मिल रहा है प्रियो। कितने लोग हम में से आज रिस्पॉन्ड करेंगे, यस लॉर्ड, आई वांट टू कम आउट ऑफ इट। प्रभु जी, मैं इस सिस्टम में चला गया था, मैं धोखा खा गया था, मैं तेरे एट्रीब्यूट्स को भूल गया था। परमेश्वर, तू कैसा परमेश्वर है, तू किन चीज़ों को पसंद करता है, किन चीज़ों के लिए तूने मुझे इस दुनिया में रखा है। मैं लग्जरी, ग्लैमर और पैसे के लिए नहीं रखा गया, मैं भूल गया था। मैंने अत्याचार भी किए हैं, मैंने गलत तरीके से पैसा भी कमाया है, मैंने अपने रिसोर्सेस को जमा करना शुरू कर दिया। प्रभु,
मैंने इस पृथ्वी को अपना घर बना लिया, मैं पृथ्वी पे रहने वाला बन गया, मैं स्वर्ग के लिए बनाया गया, अनंत जीवन के लिए बनाया गया। क्या हम आज इस कॉल को ऐसा रिस्पॉन्ड करेंगे? परमेश्वर कॉल दे रहा है, इससे बाहर निकल आओ। और ये जो बाहर निकलना है ये फिजिकल नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई स्टेडियम है जिसके अंदर ये बैठे हैं और परमेश्वर कह रहा है दरवाजे से बाहर निकल आओ, ऐसा नहीं है। ये स्पिरिचुअल है। यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ स्पिरिचुअली फ्रॉम सच थिंग्स। आपको इस सिस्टम से आत्मिक रूप से बाहर आना है, आत्मिक रूप से आपको निकलना है। कहता है इसलिए क्योंकि उसके पापों में भागी मत हो। डोंट पार्टिसिपेट इन देयर सिंस। उसके जो गलतियां हैं, उसके जो गुनाह हैं, उससे अपने हाथ मत रंगो। तुम उस लेन देन की बहुतायत में शामिल मत हो जाओ। तुम धनवान होने के लिए इस तरह के सिस्टम का हिस्सा मत बनो। तुम प्रमोशन पाने के लिए इस सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज मत करो। तुम पद और प्रतिष्ठा, अवार्ड के लिए काम मत करो। तुम पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए इस दुनिया में स्ट्रगल मत करो। तुम प्रधानमंत्री और राजनेता और कोई मंत्री पद पाने के लिए तुम, या मेयर बनने के लिए तुम कॉम्प्रोमाइजेस मत करो। मुझे जिसको जो बनाना मैं बनाता हूं, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ देने वाला हूं, सारा अधिकार और सारी सामर्थ मेरी। प्रियो, यह परमेश्वर का कॉल है कि उसके पापों में भागी मत हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। परमेश्वर वार्न कर रहा है कि जो विपत्तियां उस पर डालने वाला हूं वो उसको खंडहर बनाने वाली हैं, वो उसको सुनसान और वीरान कर देगी, चकनाचूर कर देगी। वो विपत्तियों को तुम अपने ऊपर मत लो, तुम उससे बाहर आओ, तुम उससे निकलो। और प्रियो, परमेश्वर कहता है कि इस बात से तुम बाहर आ जाओ। ये कॉल है प्रियो। और 5वां वचन कहता है क्योंकि उसके पापों का ढेर, क्यों? अब समय पूरा हो गया, उससे बाहर आ जाओ, क्योंकि उसके पापों का ढेर लग गया और स्वर्ग तक पहुंच गया। उसके पापों का ढेर कहां तक पहुंच गया है? स्वर्ग तक पहुंच गया है। कौन सी चीज थी जो स्वर्ग तक पहुंचाना चाहता था इंसान? वो था निम्रोद का टावर ऑफ बाबेल। बाबेल की मीनार थी जिसको निम्रोद साहब परमेश्वर से मिलने के लिए स्वर्ग तक पहुंचाना चाहते थे। और निम्रोद का मैंने आपको बताया एंटी क्राइस्ट का एक स्वरूप था, दुष्टात्मा के अंदर कंट्रोल में, लीडरशिप में काम करने वाला, उसकी गवर्नेंस में चलने वाला निम्रोद एक टाइप ऑफ एंटी क्राइस्ट था, जिसको परमेश्वर ने जिसके घमंड को तोड़ने के लिए टावर बनने नहीं दिया। और यहां पर कहता है ये बेबीलोन के पाप उसी टावर के समान मेरे सामने आकर खड़े हो गए, मेरे सामने तक पहुंच गए हैं, स्वर्ग तक इनका ढेर पहुंच गया। और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। परमेश्वर को याद आ गया कि इसके पाप तो बहुत बढ़ गए, उसका टाइम पूरा हुआ और ये ढेर लग गया है। और जरमाया नबी की किताब 51 अध्याय और उसके 9वें वचन में यदि आप पढ़ें, जरमाया 51:9 में परमेश्वर का वचन कहता है उसको उसके अधर्म याद आ गए, उसको उसके अधर्म स्मरण आ रहे हैं। उस बेबीलोन को नष्ट इसलिए करने पर है क्योंकि उसको उसके अधर्म दिखने लगे हैं, सीमा से बढ़ गए हैं और ये अब और ज्यादा बेयर नहीं किए जा सकते। 51 अध्याय 9वां वचन कहता है हम बेबीलोन का इलाज करते तो थे परंतु वह चंगी नहीं हुई, इसलिए आओ हम उसको तज कर अपने अपने देश को चले जाएं, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। आकाश यानी कि स्वर्ग तक उसका डिसीजन हो गया है, उसका निर्णय वहां से लिया जा रहा है और इसके पाप इतने बढ़ गए हैं कि अब डिसीजन हो चुका, इसलिए इसको छोड़ो और इससे बाहर निकलो। परमेश्वर पलटा लेने पर है, परमेश्वर दंड देने पर है, न्याय करने पर है। इस बेबीलोन से बाहर आ जाओ, कहता है इस बेबीलोन से बाहर आ जाओ। उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। और 6वें वचन में क्या कहता है? जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। 7वां वचन, जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है
मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी नहीं पड़ूंगी। वाह वाह वाह। आप देख रहे हैं इस बेबीलोन का घमंड, आप समझ पा रहे हैं इस बेबीलोन का सिस्टम और परमेश्वर का न्याय, दोनों को कंपेयर करके देखिए थोड़ा सा। इसको बोलते हैं थियोलॉजी की लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। रिट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है जिस तरह से तुमने अत्याचार किया। 17वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि इसने पवित्र लोगों का लहू पिया है। अभी आपको हमने देखा पिछले पोर्शन में, हमने पढ़ा समझा कैसे गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है, कैसे गरीबों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैसे गरीब इकोनॉमीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैसे हमको मार्केट बना दिया गया है। हम इंसान ना होके गरीब देश, पुअर इकोनॉमीज जो हैं वो कैसे कमोडिटीज बन गई हैं अमीरों के सामने। इस कमोडिटी सिस्टम को कैसे एक्सप्लॉइट किया गया अमीर बेबीलोन के द्वारा, और उसी के लिए परमेश्वर कहता है इसने तुम्हारा लहू पिया, अब तुम इसको उसी हिसाब से बदला दो। परमेश्वर जो है प्रियो, भजन संहिता 137 के 8वें वचन में बोलता है। भजन संहिता साम्स 137 का 8th वर्ष बोलता है कि परमेश्वर जो है वो पूरी तरह से पे बैक करता है। परमेश्वर पूरा की पूरा न्याय करता है। 137 का 8वां वचन कहता है, हे बेबीलोन तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव किए करेगा जैसा तूने हमसे किया है। ठीक वैसा ही परमेश्वर उनके साथ बर्ताव करता है जैसा बर्ताव उसने पहले उन लोगों के साथ किया था। और ये जो सिस्टम है ना परमेश्वर का, ये आज का सिस्टम नहीं है, ये पुराना व्यवस्था के समय का सिस्टम है। निर्गमन की पुस्तक में आप देखिए परमेश्वर की व्यवस्था शुरू से यही रही है, जिस हाथ से तुमने जैसा किया ठीक वैसा ही पलटा लूंगा मैं। निर्गमन 22वां अध्याय और 4था वचन बताता है हमको, 22 का 4 बताता है कि कैसे 2 गुना दंड परमेश्वर वापस करता है उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में पाप किया जाता है। 22:4 कहता है, यदि चराया हुआ बैल या गधा या भेड़ या बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए तो वह उसका दूना भर दे। 2 गुना। अभी आप देख रहे हैं बेबीलोन को कैसे 2 गुना दंड दे रहा है ना। इसी का 7वां वचन क्या कहता है, 22 का 22 का 7, यदि कोई दूसरे के पास रुपये या सामग्री को धरोहर धरे और वह उसके घर से चुराई जाए, तो यदि चोर पकड़ा जाए तो दूना उसी को भर देना पड़ेगा। ये व्यवस्था है परमेश्वर की, डबल पोर्शन। जिस फॉर्मेट में आपने किया उसी फॉर्मेट में डबल पोर्शन दुगना भरना पड़ता है। 2 गुना दंड देना परमेश्वर की व्यवस्था है प्रियो। और इस 2 गुना के बारे में यशाया में भी आप पढ़ सकते हैं 40:2 में, 40वें अध्याय के 2 वचन में भी यही बात कही जाती है, उसको 2 गुना भरना पड़ता है, 2 गुना भरना पड़ेगा। ये परमेश्वर का न्याय है। और इसी को 18वें अध्याय में बेबीलोन के लिए परमेश्वर कहता है, 40:2 में कहता है, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है यरूशलेम के लिए। कहने का मतलब यह प्रियो, परमेश्वर दुगना दंड, यदि पाप किया है तो उसका 2 टाइम्स पनिशमेंट आपको देनी होगी। और यीशु मसीह ने भी ये कहा था, यदि आपको याद हो मत्ती के 7वें अध्याय में यीशु मसीह ने भी ये कहा था कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस प्रकार से तुम डील करते हो वैसे ही तुम्हारे साथ डील किया जाएगा। प्रिय परमेश्वर का वचन है बेबीलोन के लिए कि जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार 2 गुना बदला। जिस कटोरों में उसने भर दिया था, है ना, हमने 17वें अध्याय में पढ़ा था, प्रकाशित 17 अध्याय में, कि वो पवित्र लोगों का लहू पीकर मतवाली, पवित्र लोगों का लहू पी रही थी। परमेश्वर यीशु मसीह के गवाहों का लहू पीने वाली व्यभिचारी बेबीलोन, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है उसी कटोरे में उसके लिए दुगना भर दो। प्रियो, ये परमेश्वर का रेट्रीब्यूटिव जस्टिस है, जिसमें परमेश्वर उस बेबीलोन के जितने ग्लैमर में बढ़ने के लिए, जितना एंजॉयमेंट और जितना चमक धमक में बढ़ने के लिए उसने जितने कॉम्प्रोमाइजेस और अत्याचार किए, उन सब के लिए उसको डबल पे बैक करना ही होगा। और उस सिस्टम में जितने लोग हैं उन सबको करना होगा, उन सबको दाम चुकाना ही होगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के चुकाए हुए दाम पर भरोसा नहीं किया।
इसलिए उन्हें खुद अपने पापों का बोझ, अपने पापों का दंड उनको उठाना ही पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन का यहाँ पे मतलब है और ये हमको सिखाता है। और 7वां वचन कहता है, जितनी उसने अपनी बढ़ाई और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक दो। जितना उसने अपनी बढ़ाई और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक दो। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ, अपनी बढ़ाई और सुख विलास का मतलब है, इंग्लिश में बोलता है एज शी ग्लोरीफाइड हरसेल्फ एंड लिव्ड इन लग्जरी। ये बेबीलोन जो है ये अपने लिए जीती है। ये बेबीलोन सिस्टम अपने लिए जीने वालों का है, सेल्फ सेंटर्ड। और आपको ऐसी कहावतें, ऐसे मुहावरे, ऐसे वाक्यांश आज के जमाने में सुनने को मिल जाएंगे। बड़े बड़े अच्छे अच्छे एस्टैब्लिश्ड लोग और स्पीकर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स ये कहते हैं कि पहले अपने से प्यार करो, पहले अपने लिए जियो। आप यदि खुद अच्छे नहीं रहोगे तो फिर दूसरों का ख्याल कैसे रखो। आप अपने लिए पहले सोचो, आप अपने को अच्छा कंफर्टेबल रखो, आप अपने पहले एक अच्छी पोजीशन में तो पहुंच जाओ, पहले आप अच्छा पैसा तो इकट्ठा कर लो, फिर उस पैसे से भलाई कर लेना। ये अपने लिए जीने वाली सिस्टम, सेल्फ सेंटर्ड सोसाइटी उसी बेबीलोन की तरफ बढ़ती जा रही है प्रियो। ये ब्राइड है एंटी क्राइस्ट की। आप समझ रहे हैं अंतर? ये दुल्हन किसकी है? ये एंटी क्राइस्ट की दुल्हन है जो अपने आप को ग्लोरीफाई करती है। जो क्राइस्ट की दुल्हन है वो कलीसिया है। कलीसिया किसको ग्लोरीफाई करती है? वो अपने दूल्हे को ग्लोरीफाई करती है। ये फर्क है, कॉन्ट्रास्ट देखिए आप। इसने अपने सुख विलास, अपनी बड़ाई के लिए किया जो कुछ किया। और जो कलीसिया है, मतलब मैं और आप, जो कलीसिया हम अपने आप को कहते हैं, हम मसीह को ग्लोरीफाई करना ही चाहिए। ओनली दैट इज द ऑप्शन। वी कैन नेवर एवर थिंक ऑफ आवर ओन ग्लोरी because we don't deserve any glory, we are not worthy of any glory, but it is the Christ, our bridegroom, who is worthy of all the glories. परमेश्वर का बेटा, उसका मेमना सब प्रकार के आदर और सामर्थ्य के योग्य है, सारी महिमा के योग्य है। ये कलीसिया का सिस्टम है, बेबीलोन सिस्टम है। वो अपने सुख विलास, अपनी बड़ाई बड़ाई बड़ाई, अपनी तारीफ के लिए जीती है। बेबीलोन ने कहा, I am alone, I alone are worthy, I alone am worthy of all the luxury and all the honor of this earth. क्राइस्ट के नाम पर लग्जरी और मादकता से भरपूर होकर, घमंड में चूर होकर, पैसों की बहुतायत में रहकर सच्चे परमेश्वर को भूल बैठी। क्या कहती है? क्योंकि वह अपने मन में कहती है, क्या कहती है अपने मन में? कहती है मैं रानी हो बैठी हूं, आई एम द क्वीन, मैं रानी हूं, विधवा नहीं हूं, मैं क्यों शोक करूंगी, मुझे क्यों उदासी रहना है, मुझे क्यों रोना है, मैं क्यों रोऊं, मैं नहीं रोऊंगी, मुझे इतना मिला है। अरे भाई, परमेश्वर ने मुझे अगर 50 लाख रुपए दिए हैं तो मैं एंजॉय करूंगा ना, मैं रोने के लिए थोड़ी दिए हैं। परमेश्वर ने यदि मुझे 25 लाख का पैकेज की नौकरी दी है तो ये मैं बार और डिस्को और मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? क्या वो सड़क पे चलने वाले लोग जाएंगे, रिक्शे वाले जाएंगे? ये मेरे लिए तो बने हैं, ये मेरे लिए है जो कुछ है, मैं इसका उपभोग क्यों नहीं करूं? मैं तो रानी हूं, मैं शौक करने के लिए नहीं बैठाई गई, मैं एंजॉय करने के लिए बैठाई गई हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो शौक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। परमेश्वर का एटीट्यूड, उसके एट्रीब्यूट्स कलीसिया को नहीं समझ में आए तो फिर किसको आएंगे बताइए? ये बेबीलोन है जो परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को समझती नहीं। ये बेबीलोन है जो परमेश्वर के गुणों को भूल बैठी है और कहती है मैं शोक में कभी नहीं पड़ूंगी। घमंड देखिए आप इस बेबीलोन का, घमंड देखिए। कहती है आई विल नेवर एवर हैव टू मोर्न, मुझे कभी कोई शोक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं विधवा नहीं हूं। मेरा एंटी क्राइस्ट बैठा है ना, सारी दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, सबसे पावरफुल आदमी जो मेरा हस्बैंड है, जो मेरा, जिसके साथ मैं, जो मेरा पति है, मेरा दूल्हा नहीं, मेरा पति है। ये एंटी क्राइस्ट सबसे पावरफुल है, जिंदा है, मरा थोड़ी है। मैं विधवा नहीं हूं, मैं शौक क्यों करूं? सारा तो इसके नियंत्रण में है, सारी दुनिया तो इसकी उंगली पे नाच रही है। मैं तो मजे करने के लिए, एंजॉय करने के लिए बैठी हूं। और पता है प्रियो आपको, परमेश्वर के लोग ऐसा कैसा करते हैं? कोई उदाहरण समझना चाहेंगे? परमेश्वर के लोग इस प्रकार से डायरेक्टली नहीं कहते, उनको मालूम है सीधा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि तो गड़बड़ है मामला। वो कैसा कहते हैं पता है आपको? वो ये कहते हैं, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे, ऐसे वाक्य आपने
बड़े बड़े मंचों से सुने होंगे, बड़े बड़े स्पीकर्स के मुंह से सुने होंगे कि राजा के बेटे, राजा की जो संतान है उनको बेस्ट मिलना चाहिए। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द किंग ऑफ किंग्स, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द किंग, वी डिजर्व द बेस्ट। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? अगर मैं किसी मिशनरी वर्क में काम कर रहा हूं, मैं गांव में धक्के खाता हूं, मैं गरीबों के बीच में मिशनरी बन के सुसमाचार देता हूं, मैं गरीबों के लिए कपड़े मंगाता हूं विदेश से, मैं गरीबों के लिए भोजन मंगाता हूं, उनके मकान बनवा रहा हूं, यदि मैं सुसमाचार नहीं बांटूंगा तो इन तक कौन जाता? कोई जाता है? मैं जाता हूं। यदि मैं अपने लिए एक 5 स्टार गाड़ी नहीं खरीदूंगा तो कौन खरीदेगा? क्या गांव में मैं पैदल जाऊंगा? यदि परमेश्वर मुझे एक अच्छा घर दे रहा है, यदि मेरे बच्चे या मैं यूरोप में जाके सेटल हो सकते हैं इस पैसे से, तो मैं वहां से रहकर भी मिनिस्ट्री कर सकता हूं। तो परमेश्वर यदि मुझे दे रहा है तो इसमें बुराई क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ बेबीलोनियन सिस्टम। यह बेबीलोनियन सिस्टम है जो कि धोखाधड़ी का काम, जो कहता है कि जो पैसा गरीब लेबर्स ने, विधवाओं ने, मत्ती रचित सुसमाचार आपने पढ़ा है, उसके अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इन लोगों को कहा है तुम विधवाओं और अनाथों को भी नहीं छोड़ते, उनका लिया हुआ दान को भी तुम नोच नोच कर खाते हो, और उनसे लिए गए दान से तुम पिज्जा बर्गर और मुर्गी मटन खा रहे हो, तुम अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहे हो, जिसके नाम पर तुम्हें सहायता आती है, उस पैसे का तुम क्या कर रहे हो? तुम कहते हो हम अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा? प्रियो, ये बहाने होते हैं। द सन्स ऑफ किंग डिजर्व्स द बेस्ट। दिस इज अ डिसेप्टिव स्ट्रेटेजी ऑफ बेबीलोन। मैं रानी हूं, मैं विधवा नहीं हूं। कई राष्ट्रों को गुलाम बनाकर ये घमंड में चूर हो गई है बेबीलोन, और कहती है मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आई विल नेवर एवर मॉर्न। मैं शोक में कभी नहीं पड़ूंगी, मैं एंजॉयमेंट करूंगी। आपको पता है कलीसिया भी ऐसी ही थी। आपने 3रा अध्याय पढ़ लिया है प्रकाशन का, 3रे अध्याय का स्टडी कर चुके हैं आप। कौन सी कलीसिया थी? याद करिए, कौन सी कलीसिया थी जो कहती थी कि मेरे पास सेल्फ सफिशिएंट है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है? कौन सी कलीसिया थी? लौदीकिया की कलीसिया थी। 3रे अध्याय के 17वें वचन में आप पढ़ लीजिएगा। 3रे अध्याय के 17वें वचन में कहती है कि तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। यू कैन नॉट इवन सी योर सेल्फ कि तू किस पोजीशन में है। प्रियो, ये लौदीकिया की कलीसिया के समान बेबीलोनियन स्ट्रक्चर है, जो बोस्ट करता अपने आप पर। ये वेस्टर्न कंट्रीज और ये ऐसे सिस्टम है जो गॉडलेस हो गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, जो परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहते हैं हमें तेरी जरूरत नहीं। प्रियो, यशायाह नबी की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि 47वें अध्याय में कि पुराना बेबीलोन जो था, प्राचीन बेबीलोन भी ऐसे ही सोचता था, और वो पल भर में नष्ट हो गया। जैसा कि हम 8वें वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पर 18:8 में पढ़ते हैं, इस कारण कहते हैं, इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी। एक ही दिन में, इट विल बी अ सडन जजमेंट, सडन एंड क्विक जजमेंट। 18:8 कहते हैं एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है, शक्तिमान है। और ये यशायाह नबी की किताब में भी इसी के लिए इस प्रकार से लिखा गया था कि पल भर में 47 का 9, यशायाह 47:9 से लेकर 11 तक पढ़िए, यह लिखा हुआ है कि वो पल भर में ही चकनाचूर कर दिया गया, खत्म हो गया। उसने सोचा नहीं था कि वो ऐसे बर्बाद होगा। और 47 का 9 का, सुन ये दोनों दुख, अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना, अचानक ही एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेंगे। एक दिन में अचानक तुझ पर आ पड़ेंगे। तेरे बहुत से टोनों और तेरे भारी भारी तंत्रों मंत्रों के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता, तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया, और तूने अपने मन में कहा मैं ही हूं और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। परंतु तेरी ऐसी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानती, और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण नहीं कर सकेगी। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। हेलो, परमेश्वर के वचन है, अचानक नष्ट कर दिया जाएगा। आपको याद है बेलशस्सर को बेबीलोन में
अचानक से नष्ट कर दिया गया, अचानक से परमेश्वर ने दंड, एक दिन में, दानियल 5:30 में लिखा है, दानियल 5:30 में लिखा, अचानक से एकाएक छीन लिया गया उससे। दानियल 5:30 कहता है उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। उसने सोचा भी नहीं था, गुमान भी नहीं था, सपनों में, ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि आज मेरी मौत हो जाएगी। प्रिय, परमेश्वर का न्याय सडन होता है। वार्निंग बहुत लंबी होती है, न्याय देने में देरी नहीं करता। वार्निंग बहुत लंबी देता है, पेशेंस रखता है ताकि कोई भी नष्ट ना हो, लेकिन ना पलटने वाले, पश्चातापी मन के साथ लौट कर ना आने वालों का न्याय वो तुरंत करता है। और यहां पर आप देख रहे हैं खास बात क्या क्या आ रहा है, 4 विपत्तियां एक साथ इस बेबीलोन पे, 4 विपत्तियां एक साथ। कहता है मृत्यु और शोक, 8वां वचन, और अकाल और आग, सब कुछ एक साथ। आपको पता है नूह के जमाने में जब परमेश्वर ने पृथ्वी को नष्ट किया तो किससे नष्ट किया? पानी से। और पानी से नष्ट करने के बाद परमेश्वर ने एक मेघ धनुष दिया आसमान में, रेनबो, और एक वाचा बांधी। उसने एक अनुग्रह का संकेत देकर कहा अब मैं दोबारा पृथ्वी को पानी से तो नष्ट नहीं करूंगा। इसका मतलब अब किससे करेगा? आग से। कंट्रास्ट, पानी से नहीं करूंगा ये वादा है, लेकिन उससे भी खतरनाक चीज आने वाली है, आग। और आग से परमेश्वर इस बेबीलोन का न्याय करेगा। इस बार आग से जलाकर भस्म कर देगा। सर्वशक्तिमान है, उसके न्याय से कोई बच नहीं सकता। और प्रियो, 9वां वचन जो है यहां से शुरू होता है विलाप गीत। यहां से शुरू होता है विलाप, विलाप। 9वां वचन कहता है पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। क्यों? क्यों? क्यों पीटेंगे छाती? क्यों उसके धुएं को देखकर रोएंगे? उनको कोई दुख हो रहा है बेबीलोन से? बेबीलोन उनका बड़ा प्यारा था इसलिए? हाँ, प्यारा था, लेकिन उससे भी बड़ी एक बात है, इनका धंधा पानी चौपट हो गया। इनकी पावर और ग्लैमर खत्म हो गया। ये डूबे, हम भी डूब गए। ये अच्छे थे, तब तक हम अच्छे थे। जहां तक मिल बांट कर हम खा रहे थे वहां पर सब कुछ अच्छा था। जहां हमारी इकोनॉमी बढ़िया थी, अरे भाई कोई खरीदार ही नहीं बचा, ये बर्बाद हो गए। ये तो इस लायक ही नहीं रहे कि हमारे करोड़ों का माल इनके लिए बना के रखा था कि इनको बेचेंगे और इनसे खूब पैसा कमाएंगे और यहाँ पे पीट पीट के काम करवाएंगे। और वहां पे क्रिसमस, इस बार तो कोरोना आ गया, क्रिसमस ही नहीं सेलिब्रेट हो रहा है। आधे लोग तो इसी में मर गए। इसी में धंधे चौपट हो गए कि क्रिसमस नहीं मनाया गया। इसी में धंधे चौपट हो गए कि बिल्डिंग सी नहीं खुल रही है। इसी में धंधे चौपट हो गए कि डेकोरेशन का संसार, इस बार तो आप दुकान में जाकर पूछिए, व्यापारी ये कहता है सर इस बार का क्रिसमस में तो इतना नुकसान हो रहा है, क्या बताएं। पेंट वाले की दुकान पे गया था मैं एक बार, पेंट वाला कह रहा था कि सर 2019 में जो बिजनेस हम करते थे उसका 30% बिजनेस भी नहीं मिल रहा हमको, करोड़ों का माल बर्बाद हो गया है, अचानक से बर्बाद हो जाएगा। ये छोटे छोटे ट्रेलर्स हैं परमेश्वर के, छोटे छोटे ट्रेलर्स। ये कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा रहा है परमेश्वर के तरीकों के बारे में, उसके न्याय के बारे में। समझ ले, सीख ले, ये वक्त है अभी। परमेश्वर ऐसा ही न्याय करता है। जब मनुष्य की बुद्धि खत्म हो जाती है वहां परमेश्वर का न्याय शुरू होता है, उसके तरीके शुरू होते हैं। प्रियो, धंधा चौपट कर देगा। करोड़पति सड़क पे आ जाएंगे एक दिन में, शायद 1 घंटे में सड़क पे आ जाएंगे। और 10वें वचन में कहता है उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि ये सिस्टम इतना जल्दी कोलैप्स कर जाएगा, इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। और एक मजे की बात पढ़ रहे हैं आप, ये क्या कहता है? कहता है दूर खड़े होकर, अंडरलाइन करिए, दूर खड़े होकर क्योंकि आग गिर रही है ना। कोरोना में बड़ा दुख होता है, लेकिन एक पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए तो सारे रिश्ते नातेदार दूर खड़े होकर बोलते हैं अरे यार बड़ा दुख है, आपको कोरोना हो गया, लेकिन क्या करें, हम कुछ कर ही नहीं सकते। दूर खड़े होकर कि कहीं ये जो आग है अगली बार हमारे ऊपर ना आए। अरे ये जो इनके धंधे चौपट हुए, अपना जो बचा कुचा संभाल लो, अपने ऊपर ना आ जाए। अपना नंबर अगला है, मेरा नंबर कब आएगा।
है ना। अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, अपने घर बार को कर लो, अपनी काला बाजारी शुरू करो, अपने नए मार्केट ढूंढना शुरू करो, अपनी नौकरी चाकरी कर शुरू करो, नया धंधा शुरू करो। ये तो गया, इसको मरने दो। दुख तो बहुत हो रहा है यार, क्या करें, इतना कुछ खाया पिया, मजे किए इनके साथ, लेकिन अब दूर खड़े होकर देखेंगे और रोएंगे, विलाप करेंगे, हे दृढ़ नगर, मजबूत नगर, हाय हाय, घड़ी भर में तुझे दंड मिल गया। हमारा भरोसा था तुझ ग्रेट सिटी, तेरे ग्रेट पावर पे था, तेरी ग्लोरी पर था, तुझ पर भरोसा रखते थे हम कि कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं हारेगा, कभी तू शोक नहीं करेगी। तू कहती थी तू विधवा नहीं है, तू रानी है। हाँ, हम मानते थे और हमने तुझ पे भरोसा किया, लेकिन ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। घड़ी भर में जैसे परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के घमंड को तोड़ने के लिए पल भर में दंड दिया था। याद है आपको दानियल नबी की किताब है, दानियल नबी की किताब याद है कि नहीं। दानियल नबी की किताब 4 अध्याय और 27वां वचन देखिए क्या कहता है। दानियल और उसका 4 अध्याय और उसका 4:27 ओके, कहता है इस कारण है राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। परमेश्वर कहता है। और 30वें वचन से आगे कहता है, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बनाया है। यह वचन देखिए, 31वां वचन पढ़िए। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी नहीं पाया था कि आकाशवाणी हुई, बस तू गया। आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है। वो बोल भी नहीं पाया था घमंड के बोल, और पल भर में बर्बाद कर दिया परमेश्वर ने। हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से गया। तू बोल रहा है ये किसने बनाया, ये मेरा है नहीं था, गया, इट्स गॉन। पल भर में दंड देने वाला परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता इस प्रकार के पापों को। प्रियो, पल भर में हाथ से निकल गया, तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। ये तेरी डेस्टिनी है। बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न यह जान ले कि प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे देता है। बेबीलोन, तू भूल गई कि ये जो कुछ तुझे मिला, यदि मैं अलाउ नहीं करता, यदि मैं नहीं देता, तो तुझे मिल नहीं सकता था। तेरे हाथ से ये राज्य निकल गया है ना। और यहेजकेल नबी की किताब में 26वें अध्याय में देखिए, जल्दी से ये पढ़कर हम खत्म करेंगे। 26वें अध्याय के 16वें पद से आगे, 26-16। तब समुद्र तटीय देशों के सब प्रधान लोग अपने अपने सिंहासन पर से उतरेंगे और अपने बागे और बूटेदार वस्त्र उतारकर थरथराहट के वस्त्र पहनेंगे और भूमि पर बैठकर क्षण क्षण में कांपेंगे और तेरे कारण विस्मित रहेंगे। वे तेरे विषय में विलाप का गीत बनाकर तुझसे कहेंगे, हाय मल्लाहों की बसाई हुई, हाय सराही हुई नगरी, जो समुद्र के बीच निवासियों समेत सामर्थी रही और सब टिकने वालों को डराने वाली नगरी थी, तू कैसी नाश हुई है। तेरे गिरने के दिन टापू कांप उठेंगे और तेरे जाते रहने के कारण समुद्र के सब टापू घबरा जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर अचानक से ऐसा दंड देगा। आपको याद है, यदि आपको याद है, थोड़ा सा पीछे की बात याद करूं, जल्दी से आपको बताकर खत्म करूंगा। 2006-7-8 में 2006-7-8 में अमेरिका में एक सडन रिसेशन आया था। याद है आपको, मंदी आई थी, एक सडन मंदी आई थी। सारी दुनिया कांप गई थी, सारी दुनिया कांप गई थी, क्योंकि अरबों रुपए लोगों के डूब गए थे, अरबों रुपए डूब गए थे और अमेरिका की इकोनॉमी एक्सपोज हो गई थी। एक खोखलापन, उसकी पेरिशेबिलिटी, उसके नष्ट होने का जो लक्षण था दिखने लगा था। परमेश्वर की दया से वो सिस्टम संभाला गया, लेकिन फिर भी करोड़ों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए थे। सडन हुआ था, सडन, अचानक से। प्रिय, परमेश्वर का न्याय ऐसे ही होगा, जहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाएंगे। आपके बैंक, बड़े बड़े बैंक, चाहे हिंदुस्तान के हों, चाहे अमेरिका के हों, लंदन के हों, जर्मनी के हों, फ्रांस के हों, ये बैंक्स पल भर में घुटने टेक देंगे, नष्ट कर दिया जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पे बनाया।
बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो रेत पे घर नहीं बनाता। बेबीलोनियन सिस्टम में शामिल होने वाला बेवकूफ है वो व्यक्ति जो रेत के ऊपर घर बना के और सोचता है ये कभी नहीं गिरेगा। अपना संग्रह, परमेश्वर का वचन कहता है अपना जो इकट्ठा करना है वो जमीन पे मत करो, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ काई और कीड़ा उसे बिगाड़ देते हैं, खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। ये विपत्तियां हैं। काई कीड़ा क्या है? विपत्तियां हैं। विपत्तियां परमेश्वर के न्याय के रूप में आ सकती हैं और ये विपत्तियां बर्बाद कर देंगे आपके पैसे को। आपका पैसा आपको बचा नहीं सकता, आपकी नौकरी आपको बचा नहीं सकती, आपके इंस्टीट्यूशंस आपको बचा नहीं सकते, आपका लोन आपको सेव नहीं, आपका कोई अर्थली सिस्टम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। ये रेत हैं जो हवा आते ही आपको डुबा देंगी, गिरा देंगी। अपना धन स्वर्ग में जमा करो, अपना सिस्टम स्वर्ग में डेवलप करो, अपने रिसोर्सेज को स्वर्ग में लगाओ, स्वर्गीय बातों में लगाओ जहां पर काई और कीड़ा बिगाड़ नहीं सकते। दुनिया की विपत्तियां उस संग्रह का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पृथ्वी के संग्रह को दुनिया की विपत्तियां बर्बाद कर देंगी। ये 10वां वचन हमसे कहता है कि इस बेबीलोन को पल भर में ही उसका दंड मिल गया। हाय बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया। घड़ी भर, जस्ट इन 1 आवर। इंग्लिश में लिखता है जस्ट इन एन आवर यू गॉट योर जजमेंट। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। हमको बेबीलोन का सिस्टम समझने के लिए वर्तमान परिस्थितियों से रूबरू रहना पड़ेगा। ये वर्तमान परिस्थितियां हमको सिखा रही हैं कैसे बेबीलोन डेवलप हो रहा है, कैसे बेबीलोन बढ़ता जा रहा है, कैसे अच्छे अच्छे विश्वासी धोखा खा रहे हैं छोटी छोटी लग्जरी, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए। कैसे हम मसीह के नाम पर डिसीव कर रहे हैं लोगों को और डिसीव हो रहे हैं। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे कि हम इन चीज़ों से बचे रह सकें और इन वचनों के पढ़ने के द्वारा आने वाले दिन में हम और पढ़ेंगे इस बेबीलोन के बारे में, कैसे विलाप किया जा रहा है, कैसे पवित्र लोगों को आनंद मनाना है। इन चीज़ों पे जब वो जयवंत होंगे, देखेंगे ये न्याय परमेश्वर का, कैसे वो खुश हो सकते हैं, कैसे आनंद मना सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर किए गए अत्याचारों का पलटा लिया और अब वो आ रहा है हमें लेने के लिए, अपना न्याय करने के लिए। सो प्रियो, परमेश्वर का राज्य स्थापित हो हमारे दिलों में, हमारे घरों में, हमारे मनों में, हमारे विचारों में। आज हम जैसा जीवन जीते हैं अपने कामों के अनुसार हम बदला पाएंगे। ये परमेश्वर का प्रकाशन है जो हमको समझाता है कि हम इन बातों से अलर्ट रहें, बच कर रहें। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे और हम सबको तैयारी का मन दे। प्रेज़ द लॉर्ड।